नमस्ते, आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का संस्कृत का सॉरी केमिस्ट्री। क्या नाम है? केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? रसायन शास्त्र। सही है ना? ठीक। तो इसका जो है कि कौन सा चैप्टर है? दूसरा कौन? अध्याय दूसरा, अम्ल क्षार तथा लवण, और पाठ है इसका थर्ड। ठीक है, तो हम अम्ल और लवण के बारे में बता दिए थे, ये सब के बारे में। अब हम जानेंगे कि पौधे में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं वो कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है उसमें, पदार्थ उसमें उपस्थित अम्ल, संतरा और नींबू। तो संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन से हम? साइट्रिक अम्ल। ये जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VBI। ये जो है कि ये हमारा जो है कि MVBI की, इससे जो है कि 25 से 30 ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है कि नहीं। तो ये जो है कि आप लोग को जो हम बता रहे हैं, ये आपका जो है कि कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है? नींबू, संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। तो ये मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। और इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। और यहाँ देखिए सिरका, इमली जानते हैं ना जी क्यों खट्टा रहता है? ये टार्ट्रिक अम्ल के कारण खट्टा रहता है। और देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक ना। और दही में आप देखिए, दही आप लोग कितने लोग जो दही खाते? बहुत ज़्यादा आप लोग दही खाते ही होंगे। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए टमाटर में ऑक्जेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेनिक अम्ल। अमाशय रस में हाइड्रोक्साइड अम्ल पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्साइड। चाय यानी कि चाय पत्ती, ये चाय पीने वाला चाय नहीं, चपत्ती होता है ना, तो वो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसी को हम लोग चपत्ती, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख भी दिए चपत्ती। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टैनिक अम्ल। इस प्रकार से आपको जो हम जितना भी समझाएं, ये सारी चीज़ उतार लीजिए। हाँ, मेरे साथ उतारिए ना, क्यों आप टेंशन लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा, आप उतारिएगा, डायरेक्ट उतार लीजिए क्या। चलिए अब आइए। तो ये सभी चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।